राजा का हुक्म मुअत्तल, राजा की कुर्सी खतरे में। बड़ी अदालत में बड़े केस पर बड़ा हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। इस्तफसार किया, बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। असद उमर कहते हैं 43 तहरीक इंसाफ अरकान की रुकनियत बहाल हो गई। राजा रियाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। इमरान खान का जेल भरो तहरीक में सबसे पहले गिरफ्तारी देने का ऐलान। कहा माइनस इमरान खान पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए मेरी नाअहली का मंसूबा है। कत्ल के लिए 2 लोगों को टास्क दे दिया गया। सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तारियों का खदशा है। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद रात गए जमान पार्क के बाहर पहुंच गई, कैंप लगा लिए। हम्माद अजहर कहते हैं गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 3 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा, 43 अरकान की बहाली। तहरीक इंसाफ शरीक होगी या नहीं? इजलास में कश्मीरियों के हक में मुतफ़िका करारदाद मंजूर की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 8 कौमी असम्बली के हलकों पर 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की फहरिस्त 9 फरवरी को जारी होगी। NA-62 रावलपिंडी के लिए भी कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। शेख राशिद शफीक शेख रशीद के कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंच गए। लकी मरवत में पुलिस और फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। कलअदम TTP के 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक रात गए गाड़ी में फरार होते दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। असलहे और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द टांग की तरफ तखरीबकारी के लिए जा रहे थे। दहशतगर्दों की 1 हफ्ते तक मॉनिटरिंग की गई। हिमायदीन ने फोर्सेस के एक्शन को सराहा। तुर्की और शाम में कयामत खेज जलजला। 7,500 से ज्यादा अमवात, 22,000 से ज्यादा जख्मी। शहर के शहर उजड़ गए, हर तरफ तबाही, लाखों बेघर। तुर्किया में हलाकतों की तादाद 5,900 हो गई। शाम में 1,900 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 5,000 से ज्यादा इमारतें मुनहदिम। हजारों इमारतों के मलबे तले दबे प्यारों की तलाश जारी। तुर्क सदर ने 10 सूबों को आफतज़दा करार देते हुए 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। मलबे से दिल पाकिस्तान मुश्किल वक्त में तुर्किया की मदद के लिए पेश। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। वजीर आजम की रिलीफ फंड में आवाम से हिस्सा डालने की अपील। तुर्क हुक्काम की मसरूफियात के बायस वजीर आजम का दौरा तुर्किया मुलतवी। 2 फौजी तैयारे, इमदादी सामान और टीमें लेकर तुर्किया पहुंच गए। NDMA की जानिब से खुसूसी इमदादी खेप रवाना, खैमे और कंबल शामिल। मुस्तफा कमाल का 12 फरवरी को फवारा चौक पर धरना देने का ऐलान। कहा कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में मसाइल हैं। शहर के हालात पहले से ज्यादा खराब है। हाफिज नईम कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में मैंडेट तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। 16 साला शायान जियो टीवी के खिलाफ केस जीत गया। आवाज उठाने पर बोल न्यूज से इजहार तशक्कुर। कहते हैं दोनों मीडिया चैनल्स ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। मरियम नवाज के कहने पर मुझे धमकियां दी गई। घर पर हमला हुआ, फैमिली को रास्ता किया गया। सीनियर सहाफी शाहीन सहबाई कहते हैं लंदन के 16 साला बच्चे शायान अली ने हिम्मत करके पाकिस्तानी मीडिया के पहाड़ को राई बना दिया। अब लंदन की अदालत लाखों पाउंड का हर्जाना भी बच्चे को दिलवाएगी। रोज मेज तो सजती है मगर बात नहीं बनती। पाकिस्तान IMF को ताहाल राजी न कर सका। कल जारी मुज़ाकरात का आखिरी रोज। पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग एजेंडे का बड़ा हिस्सा। बजट खसारे में कमी के लिए अखराजात में 600 अरब, तरक्याती बजट में 300 अरब से ज्यादा की कटौती मुतवक्के। रवा माली साल में सब्सिडीज को भी महदूद किया जाएगा। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी। बिजली के निर्खों में 4 से 10 रुपए फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। अशिया जरूरिया में 17% GST और फ्लड लेवी लगेगी। IMF हमारे पास नहीं आता, हम कशकोल लेकर जाते हैं तो उसकी अपनी शराइत होंगी। माशी माहिर मुजम्मिल असलम की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। इस वक्त हालात खराब हैं, पंजाब में पेट्रोल नहीं मिल रहा, मुल्क में महंगाई को लोग भुगत रहे हैं। मुल्क में
में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। आम अशिया कुव्वत खरीद से बाहर। प्याज 240 रुपए से जायद हो गई। चावल की कीमत में भी मुसलसल इजाफा। 260 से 380 रुपए तक फरोख्त जारी। मुर्गी का गोश्त और फल खरीदना आम आदमी के लिए बहाल। अवाम कहां जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अमरीकी सदर ने अफरात ज़र को आलमी मसला करार दे दिया। दूसरे स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा, हमारे दौर में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी गई, गैस की कीमत कम की, खाने पीने की चीजें सस्ती हो रही हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, बेरोजगारी की शरह 3.4 हो गई, जो तारीख की कम तरीन सतह है। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। नया स्पेल जुमे तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में सर्दी का जोर खत्म, आज भी पारा 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। एबटाबाद में मामूली गफलत महंगी पड़ गई। गैस लीकेज से हंसता बसता खानदान उजड़ गया। 4 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इमदादी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। चल्लास में शाराए क़ुराक़रम पर खौफनाक हादसा। शेताल में बस और कार में तसादुम। बस खाई में जा गिरी। 3 खवातीन समेत 18 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। बस गिलगित से पिंडी जा रही थी। चल्लास के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। PSL सीजन 8 का काउंटडाउन शुरू। मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला सजने में 4 दिन बाकी। कराची किंग्स के खिलाड़ी आज पहुंचेंगे। पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच डैरन सैमी कराची पहुंच गए। ज़ल्मी की कराची और कलंदर्स की लाहौर में प्रैक्टिस। 15 रुकनी कमेंटेटर्स और मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। इवेंट का आगाज 13 फरवरी को रंगारंग तकरीब से मुल्तान में होगा। बहावलपुर में जोश और जज्बे का इम्तहान। 18वीं चौलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट कल क्वालिफाइंग राउंड होगा। 10 फरवरी को पहले और 11 को दूसरे मरहले की रेस होगी। 150 रेसर्स 500 किलोमीटर के ट्रैक पर धूल चटाएंगे। खवातीन और गैर मुल्की ड्राइवर्स भी शरीक। जाफर मगजी टाइटल का दिफा कर रहे हैं। साहबजादा सुल्तान से कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुकाबले 12 फरवरी तक जारी रहेंगे। डर्ट बाइक, ट्रक रेस, पैराग्लाइडिंग, दंगल, नेजाबाजी और इलाकाई रक्स के साथ म्यूजिकल नाइट शेड्यूल। एथेंस के नवाही इलाके मेगारा में पाकिस्तानी झुलस कर जाँ बहक। निसार अनवर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। बिजली के हीटर में शॉर्ट सर्किट से पूरा कमरा शोलों की लपेट में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।